बम बम बोले दोस्तों। मेरे अपने बाप ने मुझे दरवाजे में बंद करके चला गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, पर वह अपनी हैवानियत से बाज नहीं आया। फिर मेरे साथ जो हुआ वो दरिंदगी से भी हदों से पार था। मेरा नाम जास्मिन था। नाम के साथ साथ मेरा रूप रंग भी बहुत सुंदर था। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी खूबसूरत थी। मेरे पापा एक हॉस्टल में मैनेजर से वह ज़्यादातर हमेशा दूर ही रहते थे। मेरी माँ बोलती थी, एक दिन हमारे पापा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे याद था, पापा जब भी घर आते थे मेरे लिए खूब सारे खिलौने लाते थे। बहुत प्यार भी करते थे। मैं लाडली थी उनकी। वह हमेशा मुझे घुमाने बाहर भी ले जाते थे। पापा की कभी उनके जाने के बाद बहुत खलती थी। हम दोनों माँ बेटी उनके जाने के बाद खाना तक भी नहीं खाते थे। माँ उदास रहने लगी थी। मैं स्कूल से आकर उनका मन बहलाती रहती थी। लेकिन इस बार पापा को पूरे 4 साल हो गए थे। पापा हमेशा मिलने आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार ना कोई संदेश आया, ना कोई लेटर, और ना वे खुद। पता नहीं क्या बात हुई होगी। हम अब पापा का एक एक दिन गिनने लगे थे, पर पापा की कोई खबर नहीं आई थी। मेरा 12वां जन्मदिन आने वाला था। मेरा मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जब मेरे मामा मामी आए तो उनके लिए हमें मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना पड़ा। सब बहुत खुश थे। तभी अचानक से गेट खुला और पापा की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं पापा की तरफ दौड़ी। पापा अब हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा के लिए। वे काम छोड़कर आए थे और यहीं पर अब अपना काम करेंगे। मुझे बहुत यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। पापा का मैं कामों में हाथ भी बटाती थी, पर पापा जैसे पहले थे वैसे अब अलग सा बर्ताव करते थे। माँ के साथ तो वो पहले जैसे ही थे, पर मेरे साथ वह छेड़छाड़ करने लगे थे। कभी मेरे पीछे हाथ मारते तो कभी सीने पर। यह टच पहले मैं जान नहीं पाती थी। कौन लड़की अपने पापा के बारे में ऐसा सोचेगी। पर एक दिन जब मम्मी को मामा के यहाँ जाना पड़ा तो मैं और पापा अकेले ही थे। घर में पापा से मैं अब दूरी बनाकर रखती थी। ऐसा लगता था कि पापा को जैसे कोई बीमारी हो गई हो, जो वह भूल जाते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। हर बार सोचती थी मम्मी को पापा की इन हरकतों के बारे में बताऊंगी, पर मेरी माँ की जो मुस्कुराहट है वह पहले जैसी ना खो जाए, और शायद पापा एक न एक दिन ठीक ही हो जाएंगे। यह सोचकर मैं चुप हो जाती थी। मैं जब अपने कमरे में सो रही थी तो पापा कमरे में ना आ जाए इसलिए मैंने लॉक लगा रखा था। पर मेरा अपना बाप ही मेरे साथ यह खेल खेलेगा यह नहीं जानती थी। पापा की बहुत तेज गिरने की आवाज़ आई और वह ज़मीन पर गिरकर जास्मिन जास्मिन कहकर मेरा नाम पुकारने लगे। मैं पापा की हरकतों से परेशान थी, पर उन्हें दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं उनकी जाल में फंस गई और पापा को सहारा देने के लिए पहुंची। पर पापा तो ड्रामा कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले जाने लगे। मैं चीखती रही, ज़मीन पर लेट गई, पर पापा पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे थे। हमारे घर के पीछे मुझे लेकर गए। वहाँ एक गुप्त कमरा था जिसके बारे में अभी तक मुझे और मेरी माँ को नहीं पता था। उन्होंने मुझे वहाँ बंद कर दिया। पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। मैं उनकी अपनी बेटी थी और पापा ये वहशीपना अपनी खुद की बेटी के साथ कर रहे थे। माँ भी घर पर आ गई थी। मैं उस कमरे में माँ को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आवाज़ लगा रही थी, पर मम्मी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाती थी। वह तो बस रोती रहती थी, जैसे उन्हें कोई दर्द मिला हो। मेरे पापा मुझे अब छूना चाहते थे। उन्होंने उन्होंने मेरे साथ ही गलत काम करना शुरू कर दिया। रोज़ रात को आते और सवेरे निकल जाते। वह एक गड्ढे से खाना पानी बेचते रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था पापा को मेरे साथ यह सब करके क्या मिल रहा था। मैं अपने पापा से जितना प्यार करती थी अब उतनी ही नफ़रत करती हूँ। मेरे पापा ने मुझे 6 बार प्रेग्नेंट किया था और खुद ही उन बच्चों को जन्म दिलाते थे। अब मेरा 7वां बच्चा होने वाला था और मुझे मुझे पूरे 14 साल इस काल कोठरी में हो गए थे। मेरी माँ रोज़ मुझे दिखती थी, पर मैं
पर मेरे लिए वह कुछ भी नहीं करती थी। उन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब मेरे लिए वह दोनों मेरे माँ बाप मर चुके थे। मेरा 7वां बच्चा भी जन्म लेने वाला था और इस बार भी पापा उसे निकालेंगे। मैं पापा को अपने आसपास ही बर्दाश्त नहीं करती थी, पर पापा जितने मजबूत थे कि मैं उनके आगे हार मान जाती थी। मेरे 7वें बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, वह मरा हुआ पैदा हुआ और पापा मुझे उससे छीन कर ले गए। मेरे 6 बच्चे जिंदा थे, पर मेरे पास नहीं थे। पापा पैदा होते ही उन्हें मुझसे छीन कर ले जाते थे और पता नहीं उनके साथ क्या करते थे। जब वह मेरे 7वें बच्चे को दफनाने के लिए लेकर गए, तो उन्हें किसी ने देख लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पापा को पुलिस लेकर चली गई और वहाँ उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने मेरे बारे में सब उगल दिया। मैं उस कैद खाने से पूरे 15 साल बाद निकली थी। हाथ पैर भी मेरे टेढ़े हो गए थे। पुलिस ने जब मेरे 6 बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उन्होंने मेरी माँ को सौंप रखे हैं। मेरी माँ को जब इस बारे में पता चला कि पूरे 15 साल उनके खुद के बाप ने अपनी बेटी को बंद कर रखा था, तो वह सहम गई, क्योंकि मेरी माँ को पापा ने ये बोल रखा था कि मेरे उनके जाने के बाद मैं किसी के साथ भाग गई थी और वह हर महीने मेरे बारे में गलत गलत बातें लिखकर उन्हें सुनाते थे, ताकि माँ उनसे ज़्यादा पूछताछ ना करे। और मेरे बच्चे को माँ पालती रही। उन्हें भी झूठ बोलकर लाए थे कि कोई बाहर पड़ा मिला तो कोई पार्क में। जब सब कुछ मम्मी और मेरे बीच में पता चला तो हम दोनों खूब गले रखकर रोए, क्योंकि दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जो हमारे खुद के परिवार के सदस्य थे। मैं अब अपने बच्चों और माँ के साथ घर में रहती हूँ। पापा को उम्र कैद की जेल हुई है। पापा को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। उन्होंने काम भी खुद नहीं छोड़ा था, कंपनी वालों ने उन्हें निकाला था। दरअसल पापा को भूलने की बीमारी हो गई थी, जो वह ये भूल जाते थे कि किसके साथ क्या रिश्ता है, कौन सा है और कौन पराया है और कौन अपना, सब भूल जाते थे। वे अभी तक ये भूल चुके थे कि मैं उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ। उन्होंने ये छेड़छाड़ अपने ऑफिस के स्टाफ की लड़कियों के साथ भी की थी, तभी उन्हें ऑफिस से निकाला गया था। अब मैं और मेरी माँ एक दूसरे का ही सहारा हैं और मैं अब अपने बच्चों के लिए ही जीना चाहती हूँ, क्योंकि पापा ने मुझे वैसे भी किसी लायक नहीं छोड़ा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।